वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल करने का जो अंतिम विकल्प है उस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हैं, उस पर भी बात करेंगे। पूरा मैटर आखिर क्या कुछ है, आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल लगी हुई है, आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की तरफ से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएड वालों के लिए शिक्षक बनने की जो राह है वो काफी मुश्किल हो गई है। लेवल 1 में अब पात्र नहीं होने से जो प्रतिस्पर्धा है वो काफी बढ़ गई है। दरअसल ये मामला राजस्थान का है। चूंकि आप जानते हैं राजस्थान में ही शिक्षक भर्ती में लेवल 1 में बीएड को इनवैलिड कर दिया था माननीय जोधपुर राजस्थान की हाई कोर्ट के द्वारा। इसके बाद ये मैटर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और वहां से एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 का, उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड कर दिया गया था। यहां पर ये बातें महसूस की गई हैं कि राजस्थान में एक साल में 1 लाख अभ्यर्थी बीएड करते हैं। वहीं पर अगर बीएसटीसी की बात की जाए तो महज 25,000 अभ्यर्थी बीएसटीसी करते हैं। तो निश्चित तौर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जो कंपटीशन है वो कम हो गया है और बीएसटीसी छात्रों को जो राह है वो आसान हुई है और वहीं पर बीएड की राह जो है वो काफी मुश्किल हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है हर साल 1 लाख विद्यार्थी करते हैं बीएड और महज 10% छात्र ही केवल जॉब पा पाते हैं, क्योंकि उच्च स्तर की जो शिक्षक भर्तियां होती हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड इत्यादि जो वैकेंसियां आती हैं उनमें डियर जो कंपटीशन होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। यहाँ पर यही सारी बातें मेंशन की गई है डियर। लेकिन इस संदर्भ में बीएड के अभ्यर्थी लगातार ये चाहते हैं कि उनको पीआरटी सेक्शंस में शामिल किया जाए। इस पर देवेश वर्मा जी के द्वारा भी कई बार ट्वीट किए जा रहे हैं। लगातार ये अथक प्रयास में है कि बीएड पीआरटी सेक्शंस में कायम रहे। हालांकि इनके द्वारा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को ले जाया गया था और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 का, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। देवेश शर्मा जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि एडवोकेट से सलाह ली गई है, सरकार चाहे तो इस फैसले को संसद में पलट सकती है, अध्यादेश की मांग को तेज किया जाए। फिलहाल देवेश शर्मा जी के द्वारा लगातार कई ट्वीट करके जानकारी दी जा रही है कि केंद्र सरकार से जो करोड़ों बीएड डिग्रीधारी हैं उनकी यही अपील है कि 28 जून 2018 की जो अधिसूचना है उस पर संसद में अध्यादेश लेकर आया जाए और बीएड को पुनः प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाए। इन्होंने एनसीटी की कई गाइडलाइनों को चेंजमेंट करने की भी बात की है कि गजट इस तरीके से लाया जाए कि 6 महीने के ब्रिज कोर्स की जगह स्पेशल डीएलएड किया जाए 1 साल का। इस 1 साल के स्पेशल डीएलएड में 90 दिन की इंटर्नशिप भी शामिल हो। कोर्स को ऐसे डिजाइन किया जाए कि बीएड पूर्ण रूप से बने योग्य। देखिए इस तरीके की कई बातें इन्होंने बताई है कि अगर इस तरीके से एनसीटी नए गजट को क्रिएट करती है तो निश्चित तौर पर जो शिक्षक भर्ती में बीएड को पुनः शामिल कर लिया जाएगा प्राथमिक स्तर पर। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार सदन में अध्यादेश लाती है, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। हालांकि सरकार के पास एक ही मात्र विकल्प है बीएड को प्राथमिक लेवल पर लाने के लिए, या तो वो पाठ्यक्रम या सिलेबस में चेंजमेंट करे या को एनसीटी या तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाए। दो ही विकल्प है मात्र बीएड के पास प्राथमिक में शामिल होने के। अन्यथा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये डबल बेंच का आदेश है, अब इसके आगे केवल एक ही रास्ता है, वो है रिव्यू पिटिशनर। और रिव्यू पिटिशनर्स के लिए ठोस कोई तर्क आधारित कहीं ना कहीं साक्ष्य होना चाहिए, वरना रिव्यू लगाने से कोई मतलब नहीं। रिव्यू की जो एसएलपी है वो तत्काल खारिज हो जाएगी। फिलहाल 1 माह के अंदर रिव्यू पिटिशनर लगती है जजमेंट आने के। 10 दिन का समय व्यतीत हो गया जजमेंट का, 20 दिन का समय बाकी है। एनसीटी रिव्यू पिटिशनर लगाने के मूड में नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट था उसको एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर पूरी तरीके से अपलोड कर दिया है। वहीं पर जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार यही चाहते हैं कि जो एनसीटी का को रद्द किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसको एनसीटी सभी राज्यों को एक नोटिस जारी करके तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी करे। इसी क्रम में आप देख सकते हैं डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश की तरफ से जो रजत सिंह अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से समस्त जिला अधिकारियों को एक ज्ञापन लगातार दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जजमेंट आया है, उसको हर राज्य की राज्य सरकार के द्वारा तुरंत प्रेषित कीजिए, ताकि हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है वो प्रभावी हो और एनसीटी तत्काल इस पर एक नोटिस जारी करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट की कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। वहीं डीएलएड का जो क्रेज है उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर वो काफी बढ़ा है। आवेदन प्रक्रिया अभी भी चल रही है। आज लास्ट डेट है उत्तर प्रदेश में डीएलएड के ऑनलाइन पंजीकरण की, और जो सर्वर है वो पूरी तरीके से रोड़ा बना हुआ है। 16 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है, सर्वर है, वो काफी ज्यादा वीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, पहला मामला। दूसरा मामला भी आपने देखा था कि कहीं ना कहीं जब पीआरटी सेक्शन से बीएड को हटाया गया
तो उसके बाद डीएलएड के कोर्सों में काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन में बाढ़ सी आई है। अभ्यर्थी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके इसमें ऑनलाइन पंजीकरण कर रहे हैं, क्योंकि अब प्राथमिक की जो गारंटी माने जाने वाला कोर्स डीएलएड था, उसकी पुनः कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दिन आ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। फिलहाल डीएलएड का पूरी तरीके से कब्जा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होना तय हो गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से भी हार नहीं मानी गई है। वो मानी केंद्र सरकार हो या एनसीटी हो, यहाँ तक कि वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जी हो, सबको लगातार ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि सरकार हमें कहीं ना कहीं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर पुनः शामिल कराए, और इसके लिए सदन में एक आप कह सकते हैं विधेयक लाए और अध्यादेश ला करके उसको पारित करके पुनः पीआरटी सेक्शंस में हमें शामिल कर ले। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या अध्यादेश लाती है बीएड के संदर्भ में, या फिर कहीं ना कहीं बीएड अब केवल और केवल उच्च शिक्षा तक ही सीमित रहकर दिखाई पड़ेगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।